नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। आजकल ऐसी कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ या बारात आने के बाद, और जिससे मुझे हर बार प्रतीत होता है कि जो मैंने 2018 में मैंने अपनी ओशो की संन्यास माला मैंने क्रोध में फेंक दी थी, आज उसकी सार्थकता मुझे सरेआम दिखाई देती है। घटना बताता हूँ आपको। 2018 में मैं जब मौन अपनी अज्ञातवास पूरा करके आया था घर, 1-2 दिन ही हुए थे घर में। जिस जगह पे आया था वहाँ से घर आया था, अभी बोलने ही लगा था, ज़्यादा बोलता नहीं था। तब जब मैं घर में था तो मेरी माँ ओशो के बहाने मुझे मतलब कह रही थी कि मेरा छोरा बिगड़ गया, ये हो गया, ये आज कितना अच्छा था, पैसे कमाता था, काम करता था, सब कुछ करता था, पर ओशो के चक्कर में ये बिगड़ गया, ये शादी भी नहीं करना चाहता है, बोलता है कुछ भी नहीं, ये सन्यासी हो गया, ये क्या हो गया, ये पागल हो गया ओशो के कारण, इसके बुद्धि भ्रष्ट कर दी ओशो के लोगों ने या सन्यासी ने। तब मुझे बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि मैंने ओशो की माला जो मैंने 5 महीने पूरी पहनी, उसकी वो माला मैंने निकाल के जमीन में फेंक दी उनके सामने। अब इस फेंकने के पीछे मेरा कारण अनूठा था। मुझे क्रोध आया, पर उनके कहने में कि मैं पागल हो गया, वो मुझे मतलब मेरी जैसे मैं जी रहा था सन्यास को, वो गलत कह रही थी। पर मुझे ज़्यादा क्रोध वहाँ आया कि वो मुझसे ज़्यादा ओशो को बहाना बना के वो मुझे भरा बुला, जो भी, अब माँ का हृदय तो संसार का हृदय एक ही होता है, पर वो ओशो को बहाना बना रही थी। वो बोल रही थी कि ये मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है, सही है, पर ओशो ने बिगाड़ा। पर मेरे अंदर से आया, साले ओशो का नाम क्यों, ये क्रांति तो मेरी है, ये सन्यास की यात्रा, ये अज्ञात की यात्रा तो मेरी खुद की थी। ओशो का माला तो मैंने इसलिए सिर्फ पहना था कि ओशो के साथ प्रेम था, वो मेरे लिए कहीं पे सहयोगी बने थे, तो इसलिए उनका माला मैंने स्वीकारा गुरु के रूप में। पर यात्रा तो मेरी खुद की थी, पागलपंती तो मेरी खुद की थी, जो भी मैंने किया, जिस तरीके से जिया, वो समझ तो मेरी खुद की थी। और मुझे लगा कि वो मुझे जो ओशो को वो बहाना बनाकर मुझे बोल रही है, उनको मुझे डायरेक्ट बोलना चाहिए कि ये गलत कर रहा है, तुम गलत कर रहे हो, वो कर रहे हो, ओशो को बीच में क्यों लाया। मुझे लगा पूरी तरीके से संसार में ने मुझे विरोध नहीं किया, माँ ने मुझे नहीं कहा। तो तब मैंने कहा कि यार मुझे ओशो के बहाने नहीं जीना, मुझे कोई गाली भी दे रहा है तो ओशो के बहाने ना दे, मुझे खुद ही दे। मैं ओशो का पपेट थोड़ी ना हो कि उनके बहाने उन्होंने ब्रेन वॉश हो गया और मैं हो गया। मैंने तो अपना ब्रेन का साफ सफाई वॉश खुद किया था, ओशो तो सिर्फ सहयोगी थे, निमित्त थे। और मैंने वो माला फेंक दिया और वो माला टूट गई। और तब मैंने माँ को एक और चीज़ कही, मैं धीरे धीरे जैसे भी क्रोध में कहा कि आज से आपको कभी भी मौका नहीं दूंगा, आपका एक बहाना नहीं दूंगा कि आप मुझे इनडायरेक्टली या ओशो के बहाने या किसी और के व्यक्ति के सहारे मुझे बोल सको, मेरी क्रांति को थोड़ा अधूरा कह सको। मुझे डांटना है तो सीधा मुझे डांटना होगा, मेरी गलती, मेरी समझ, मेरी जिम्मेदारी के साथ मुझे डांटना होगा। ऐसा नहीं कि ओशो को जिम्मेदार बनाओ मेरे लिए कि मेरा छोड़ा इसने बिगाड़ दिया, उसने बिगाड़ दिया। नहीं, मैंने खुद को अपने आप को बिगाड़ा है, तो मुझे खुद डांटो। और उस दिन के और एक और चीज़ कही कि आज के बाद ओशो की माला पहन के जो मुझे 10 मीटर पहले पहचानते होंगे कि ये सन्यासी है या ओशो उनको दिखता होगा मेरा माला पहनने से। तो मैंने सोचा, मैंने बोला कि अब से 100 मीटर 200 मीटर जो लोग हैं मेरे से और मुझे देख रहे, उनको ये दिखना चाहिए ओशो के माला के बिना कि कोई ओशो का सन्यासी है यहाँ।
ओशो की जैसी क्रांति थी, ओशो की जैसी आग थी, ओशो की जैसी देशना थी, उसको जीता हुआ एक व्यक्ति दिखाई देना चाहिए मेरे रूप में, जो 100 मीटर या 200 रूप में कितने भी दूर हो। तब माला अड़चन बीच में नहीं आनी चाहिए। माला का भरे से मुझे पहचान नहीं करवाना कि मैं ओशो सन्यासी हूँ या मैं सन्यासी हूँ। मेरे खुद की अभिव्यक्ति, मेरे खुद का जीवन, मेरे रोम रोम में ऐसा होना चाहिए। मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा हूँगा कि मेरे अंदर से जो ओशो की बात थी वो प्रकट हो, वो जीवन प्रकट हो, साहसीपूर्ण, शांति और साहस का जीवन वो दिख जाए। तब ओशो और ओशो की फ़ोटो बहाना ना बने। उसके बाद मैंने जो जिया, अभी यहाँ हूँ। भारत आने के बाद देख रहा हूँ कि ओशो की माला पहन के जितने संसारी इकट्ठे हुए, जितने संसारी लोग मक्कारी कर रहे हैं, उतने जो सरल संसारी है, जो संसार में बिना किसी गुरु के माला पहने जी रहे, वो बहुत सही है। ओशो के धारा मतलब नपुंसक धारा के सन्यासियों की हरकतें जो जब देखता हूँ कि साले ये तो जो संसारी है, जिनको ये धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में कुछ नहीं पता, वो थोड़े सरल हैं इनसे, वो ज़्यादा ईमानदार है। साले इन्होंने तो अपनी सारी मक्कारी है, सारी अपनी खुड़पेच ओशो के बहाने पूरा कर रहे हैं। ये साहस की यात्रा करने से ज़्यादा तो ये तो मक्कारी की, मूर्खता की यात्रा करने लगे। हर बात में ओशो का सहारा, हर बात में ओशो की कोट्स एक डाल देंगे कि हम इसलिए कर रहे कि ओशो ने ये कहा था, और अपनी मन की मक्कारी को किसी स्त्री के साथ जाना हो तो वो वहाँ पूरा करेंगे। कुछ करना हो तो जहाँ जहाँ ओशो ने एक चीज़ कही है उसको कट पेस्ट करके बोलेंगे कि हम ये इसलिए कर रहे, हम दारू इसलिए पी रहे, ये कर रहे कि ओशो ने ये कहा था कहीं पे। पर जब भी ये ऐसा करते ओशो सन्यासी, आप नोटिस करना कि वो हमेशा अधूरा अधूरा बोलते हैं। ओशो की जो बात थोड़ी सी, जहाँ उनकी मन को हल्का मन के बहाना मिल जाता, इतना ही बोलते। उसके आगे जो बोला था जिससे उनकी मन की मक्कारी कट जाती थी, वो नहीं बोलेंगे, वो भूल जाते वो। तो आज मैं साक्षात ये अनुभव कर रहा हूँ नेपाल से यहाँ आने के बाद जो मैंने देखा है, मेरे अंदर से बहुत पीड़ा उठती है, बहुत दर्द होता है कि जिस व्यक्ति को मैंने चाहा, प्यार किया, उस व्यक्ति के लोग, जो मुझे लगता था भारत में जिसका घर था, वहाँ उसके घर में तो कुछ अच्छा होगा, उसमें उसके घर में तो बहुत सुगंध होगी उसकी, पर यहाँ तो देखता हूँ बहुत दुर्गंधित हो गया। ये घर तो पूरा बिगड़ चुका है। और मैं आया नेपाल से, हिमालय की गोदी से, अपनी भाइयों से मिलने, अपने गुरु भाइयों से देखने की कैसे हैं। मैं सोचा मैं भी थोड़ा सुगंध और ले लूँ, या हिमालय की शांति में तो भी थोड़ा दे दूँ। पर यहाँ तो इसकी बातचीत ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ कचरा फेंकने की बातचीत है। ओशो के सेंटर या आश्रम जहाँ भी होंगे, उसके बाहर जो अपने घर से माला पहन के या बिना पहन के जो मक्कारी या मन में कुड़पेच वो इकट्ठे करते, यहाँ आश्रम में आते वो सब वॉमिट कर देते। ये तो वॉमिटिंग प्लेस हो गया। कहाँ गई ओशो की बात? सूफी तो कोई नहीं बना, साफ सफाई तो हुई नहीं। तो समझ जाओ, तो तुम क्या कर रहे हो यार? अगर संसार में जीना ही है तो ईमानदारी के साथ तो जियो। ओशो की भोग से योग की बात, संभोग से समाधि की बात इसलिए नहीं थी कि तुम संभोग करते करते या उसके साथ समाधि को उपलब्ध करोगे। संभोग करते करते भोग में रत तुम एक बार तो उसकी व्यर्थता जान ही जाओगे। बहुत ज़्यादा तुम जब कुछ खा लोगे तब उल्टी भी आएगी, स्वतः आएगी। ज़्यादा खाने से एक्सट्रीम में कुछ करोगे तो होगा, पर उसके बाद होगा जो समाधि की बात थी। उसके बाद जब वॉमिटिंग होगी, उसके बाद उस खाने के प्रति का जो तुम्हारा मोह था, वो तुम्हारा व्यर्थ का अट्रैक्शन था, वो खो जाएगा। ओशो की बात तो ये थी। पर तुम थोड़ा भोग लेते हो, थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा समाधि का ज्ञान ले लेते हो। पूरा तो ना तो इधर ना तो उधर, बीच में। तो सोचो भाई, क्या कर रही हो, कैसा जीवन जी रहे हो तुम? ओशो जो खुद
प्रेम क्रांति, शांति की क्रांति के लिए कहते थे कि कोई व्यक्ति ऐसी क्रांति कर दे कि उसका संसार पूरा हिल जाए, पर ओशो की अंदर ओशो के ही कोई प्रिय जिसने ओशो की माला डाली और वो इस क्रांति के आगे बढ़ रहा है, इस और बढ़ रहा है, तो उसकी पैर खींचने के लिए, उसकी टांग खींचने के लिए सब उसी घर के घर वाले ही है, ओशो के ही घर वाले। एक व्यक्ति कोई थोड़ा अच्छा यात्रा कर रहा है तो सब लोग उसकी टांग खींचने में पूरा जोर देंगे। किसी को थोड़ा शांति मिली होगी, ध्यान किया होगा, थोड़ा कुछ अनुभव हुआ होगा या थोड़ा बहुत जगह होगा, तो सब लोग कुछ ना कुछ करके कि इसको भी मक्कार बना के ही छोड़ेंगे। थोड़ी सी ओशो के घर में थोड़ी जो साफ सफाई होती भी होगी, कहीं होती होगी ऐसे लोग, पर उसको भी कचरा, उसके अंदर भी कचरा डालने में माहिर है सब। ये भारत आने के बाद पता चला। मेरे दिल बहुत रोता है, अभी भी देख रहा हूं इन सब की हरकतें। तो मैं तो सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूं, अगर ये सभी करना है तो ओशो की माला निकाल के तो करो, तब बात करेंगे आपसे उनकी तरह। आपको ना तो संसारी की तरह ट्रीट कर सकते, ना तो मैं सन्यासी की तरह आपको जवाब दे सकता हूँ। आप तो बीच में हिजड़े हो गए, नपुंसक हो गए, आपको मैं किस भाषा में समझाऊँ? पर फिर भी आपको समझाने का भाषा आता है, मुझे कहूँगा अपनी बात। अद्वैत का अनुभव ये नहीं कि माला डालने के बाद, ध्यान करने के बाद अद्वैत का अनुभव होता है। अद्वैत का अनुभव है कि जो खंड खंड में तुम जीवन जी रहे हो, वहां अखंडता लाओ। जीवन के प्रति बाहर कोई शिकायत ना रहे। तुम इतने जिम्मेदार बनो कि सब तरफ अपनी जिम्मेदारी देखो। सन्यासी तो जिम्मेदार होता है भाई। तो उसके बाद जो होता है ना, बिना शिकायत का जीवन, जिम्मेदारी के साथ जिया हुआ, समझ के साथ, वो होता है असली अद्वैत। आंख बंद करके जो अंधकार में जो अद्वैत का ऐसे लगता है कि कल्पना करके, वो अद्वैत्व नहीं है। वो थोड़ी देर की मन के लिए हल्का करने की बात है। वो दिन के उजाले में जो अद्वैत अनुभव होता है वो बहुत अलग होता है। उसके लिए अगर संन्यास में हो तो संन्यास में पूरे उतरो, अपने पूरे जीवन के खंड खंड को, आयाम को भरने के लिए संन्यास की अखंडता का प्रयोग करो। या संसारी हो तो संसारी में सन्यासी, संसारी की तरह उसकी समझ कैसे चलनी, काम करना है, कैसे व्यवसाय करना है, घर में क्या करना है, वो वहाँ देखो तो वो बात पूरी होगी। वहाँ भी तुम थोड़ा अद्वैत का अनुभव कर लोगे। पर ना तो इधर ना तो उधर, बीच में तुम तो देखो भाई, समझो, बात को समझो। अगर अभी नहीं समझे ना तो मैं आगे जाकर बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं, क्योंकि ओशो के पास मेरा प्रेम है। ओशो का घर मेरा खुद का घर है और मुझे अपने घर में साफ़ सफाई करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे अपने घर में साफ़ सफाई करते वक्त जो भी कचरा निकालता है, मैं उसको बहुत अच्छे से, जितना भी अच्छा या बुरा कचरा हो, मैं हाथ से निकाल लेता, क्योंकि मेरा घर है, मुझे सुंदर करना है। तो मैं साफ़ सफाई तो करूँगा हर कोने में। अभी आया हूँ भारत में, अभी बहुत लंबा जीवन है। भारत का हर कोना छान मारूंगा, और जहाँ भी गंदगी देखे मैं तो जला डालूंगा हम सबको, अपने बातों से, अपने तर्क से, अपनी शांति से। तुम देखते रहो मुझे, कहाँ तुम छुपा पाओगे अपने कचरे को। मेरे सफाई वाला झाड़ू तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। अगर तुम साफ होने के लिए राजी होगे तो तुम्हारे ऊपर का जो कचरा लगा है उसको निकाल के तुम एंटीक पीस की तरह रह सकते हो उस घर में। वो अच्छा होगा, वो सुंदर रहेगा। तो मेरा आह्वान है, आज मैं ये बता रहा हूँ कि साफ सफाई का वक्त आ रहा है, आ चुका है। तो अगर संसारी हो और सन्यासी की वेश में कचरा फैला रहे हो तो तुम्हारा कचरा निकालने का काम तुम अभी खुद कर सकते हो कि तुम अपनी संन्यास माला को उतार फेंको, तो संसारी में भी तुम साफ होगे। अगर सन्यासी का भाव ज़्यादा है और संसारी का कचरा थोड़ा है तो वहाँ भी वही साफ सफाई होती है कि संसारी वाला कचरा हटाओ। तो तुम एक
सन्यासी हो पाओगे, तुम मूर्ति हो पाओगे जीवंत। तो कचरा फेंको तुम। अगर संसारी हो, अंदर जीना चाहते हो, तो सन्यास का कचरा फेंक दो, वो भी कचरा होगा तुम्हारे लिए। अगर नहीं फेंकोगे तो पहले लग सकता है कि हम तो जी रहे अपना, दुर्गंध बाहर पहले दूसरे लोगों को पहुंचेगी। पर इतना मैं बता दूं, इतना श्योर हो जाओ तुम कि तुम्हारा जो तुम खुद गंदगी फैला रहे हो ना, तुम्हें खुद लग जाएगी, तुम्हें खुद लग जाएगी। हमें यहाँ किसी और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। संसार का ऐसा रिश्ता है कि संसार में मैं बोलता हूँ किसी संत को, किसी संसारी को जो श्राप देने का होता है ना, कि श्राप दे देते हैं संसारी को, तो संसार में पूरा गिर जाता है। मैं बोलता हूँ संसारी को कभी श्राप देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आध्यात्म की एक थोड़ी सी स्वाद चख के फिर भी कोई व्यक्ति संसार में जाता है तो वो तो गला श्राप का ही लगा रहा है, अपनी जीवन को नर्क बनाने में भी तुला है। तो उसमें किसी संत को आपत्ति करनी नहीं चाहिए। वहाँ श्राप अपने करुणावश श्राप देने की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद बिगाड़ लेगा खुद को। तो भाई अगर बिगाड़ना चाहते तो बिगाड़ो, सन्यास का माला उतारो और जियो हंस खेल के। भारत में बहुत सी चीज़ें है भाई सन्यास के अलावा कर सकते हो, वहाँ ईमानदारीता दिखाओ। तो जो भी व्यक्ति कचरा साफ करना चाहते हैं अपने अंदर से, अगर संसारी है, संसारी की तरह जीवन जीना चाहते हैं, तो सन्यास की जो माला ले रखी वो मुझे वापस दो। कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं माला लूँगा, डिलीवरी कर दो, तुम वहाँ से भेज दो, मैं ले लूँगा, सेफली रख दूँगा। अगर सन्यासी हो और संसार का थोड़ा ही कचरा बाकी है तो मुझसे बात कर सकते हो। अगर कहीं पे उलझन है, जहाँ भ्रम है, जहाँ संसार की मूर्खता थोड़ी और बची है, तो उसमें भी मैं सहयोगी जहाँ जहाँ हो पाऊँगा मैं हो जाऊँगा। तो कमेंट करो, आगे बढ़ो। किसी को बात करनी है, कचरा मुझे मेरे ऊपर भी फैलाना, तो फैलाने की कोशिश करना। मेरी झाड़ू बहुत मजबूत है, तुम जितना भी कचरा फैलाने की कोशिश करो मेरे फेसबुक प्रोफाइल में कमेंट के रूप में नहीं फैला पाओगे। मेरा झाड़ू बहुत अच्छा है, ब्रांडेड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है, अभी का समय का है। तो आओ, तुम्हें भी निमंत्रण है और मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। समझ जाओ, कचरा फेंको, सन्यास की माला को उतारो, अखंडता को जियो, अद्वैत का अनुभव करो। धन्यवाद।